चंद्रमा। ठीक है, आज आपका टॉपिक रहेगा चंद्रमा। देखो मैंने बताया एस्ट्रोनॉमी का लास्ट टॉपिक है, भूगोल के इतिहास का लास्ट टॉपिक है, जो इतिहास है भूगोल का उसका लास्ट टॉपिक होता है चांद। क्योंकि हमने सारी चीज पढ़ ली। हमने शुरुआत कहां से की थी? तारों से। तारे कैसे बनते हैं, तारे कैसे बने, फिर बाद में हमने ग्रह देख लिए, आपका ग्रह देखे किस तरह से ग्रह बने, सब एक एक ग्रह के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, लास्ट आपके उपग्रह भी पढ़ लिए, उल्कापिंड भी पढ़े। तो आपके लास्ट आपके उपग्रह में क्या आता है? आपका चंद्रमा। देखो चांद के बारे में आपका इसे जो आपका आप चांद को आपको रात की रानी कहा जाता है। चांद आप सुन लो पहले इधर मेरी तरफ देख के। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन यही पूछेगा पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है, और देखो ये जो डाटा ये आपको नोट्स में मिलेगा, मैं जो यहाँ की चीजें हैं वो सही समझाऊंगा सारी की सारी। ठीक है, चंद्रमा टॉपिक आज खत्म होगा, उसके बाद डल जाएंगे सारी। ठीक है, चंद्रमा को क्या आपका क्या कहा जाता है? इसका पृथ्वी का जीवाश्म। ठीक है, पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? आपका चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा को और भी क्या कहा जाता है? आपका रात की रानी भी कहा जाता है इसे। रात की रानी। ठीक है, आप और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ सही बोला तुमने, सेलेनोलॉजी। अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके सेलेनोलॉजी। ठीक है, रात की रानी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? आपका चंद्रमा को। ठीक है, देखो यहां पे ना कुछ कई सारे कंसेप्ट हैं। एक तो हम जो मोस्टली जो चीज समझेंगे, आपका सूर्य में जो परिवर्तन होते हैं, चंद्रमा में जो परिवर्तन होते हैं, चंद्रमा की कलाएं। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर है कितना है कितना नहीं, ये तो आपको एक बार बता दिया जाएगा। यहाँ पे कौन पहले गया, ये चीजें। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसके बारे में कम ही डाटा रहेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या है? आपका जो चंद्रमा है, आपका चंद्रमा है। ठीक है, ये आपका चंद्रमा है। तो चंद्रमा पे आप कई सारे, पहले तो देखो यहाँ पे क्या, अगर जो सबसे नॉर्मल चीज जानते हैं, चंद्रमा का टेम्परेचर कितना है? चंद्रमा का टेम्परेचर कई बार आपने सुना होगा। देखो मैंने बताया आपके, देखो मंगल ग्रह और चंद्रमा, अगर अंतरिक्ष से कोई क्वेश्चन बनेगा, मंगल ग्रह और चंद्रमा ही रहेंगे हमेशा। मंगल ग्रह और चंद्रमा, और नॉर्मल जो बनेंगे वो आपके सब लिखवाए जा चुके हैं अदर ग्रह के बारे में। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं चंद्रमा और मंगल ग्रह, क्यों? क्योंकि इन दोनों पे क्या लगातार आपके कुछ ना कुछ आपके रिसर्च चलती रहती है, वहां भेजे जाते रहते हैं कि कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाए। अभी आपका चंद्रयान भी गया था, और अभी 2024 में जाने वाला था, जिसे डिले कर दिया 2025 से 26 के लिए जाएगा, वो ऐसा कुछ जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आपको यहाँ का लगातार आपको चीजें जाननी होगी, क्या है क्या नहीं। इसका टेम्परेचर कितना है? तापमान, इसका जो तापमान है दिन और रात का अलग होता है दोनों का ही। ठीक है, इसका जो तापमान दिन का है, इसका दिन का तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस, दिन का तापमान है इसका। ठीक है, और रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, नहीं प्लस में ही है। यहां पे ठंडा नहीं होता कुछ भी, गर्म ही होगा। बताऊंगा क्यों। नहीं सॉरी, माइनस में, एक मिनट मैं बताऊंगा इसका। एक जो चीज है गर्म है, लेकिन ऐसा है क्यों। देखो यहाँ पे क्या है, एक तो ध्यान रखना, चंद्रमा पे क्या आपके वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। और जब आपका वायुमंडल नहीं होगा, आपके जो पृथ्वी प्रकाश आ रहा है, अगर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा? पहली बात तो जल जाओगे, अंधेरा होगा, जल जाओगे, अंधेरा होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रकाश आ रहा है उसे वायुमंडल में जो आपके कण हैं धूल के, वो क्या कर रहे हैं? उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसे बांट रहे हैं अलग अलग। आपको नहीं दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे आपके कमरा हो, कमरे में कोई ऊपर से सूर्य की रोशनी आ रही हो, उसे देखो कितने आपके धूल के पार्टिकल दिखेंगे। वो सब क्या है? आपके जो रोशनी आ रही है उसे अलग अलग क्षेत्र में भेज दे रहे हैं। ठीक है, अब वही चीज क्या समस्या चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो धूल के कण नहीं है। जब धूल के कण नहीं है तो वहां पे क्या है, जो जितना सूरज आया, जितनी रोशनी आई, वो एक ही क्षेत्र में आती है, बढ़ती नहीं अलग अलग। ठीक है, इसलिए चंद्रमा के एक क्षेत्र पर हमेशा क्या है? अंधेरा रहता है। चंद्रमा के एक हिस्से पर हमेशा अंधेरा रहता है, कभी उजाला नहीं हुआ उस पर कभी अभी तक। ठीक है, जिसपे सबसे पहले आपके नील आर्मस्ट्रांग भी गए थे, वो उस क्षेत्र पर उतरे हैं चंद्रमा के, जिसपे अंधेरा था पूर्णतः।
ठीक है, ये सारी चीज। तो चंद्रमा पे क्या है आपका, वायुमंडल भी नहीं है, इस पे क्या है, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है, वायुमंडल नहीं है आपका चंद्रमा पे, क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। अब जब वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी पे उल्कापिंड आते हैं, आते हैं। अब पृथ्वी पे जो उल्कापिंड आते हैं क्या सभी नीचे तक आ जाते हैं, जमीन तक? नहीं आते। जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी में एंटर करा, वायुमंडल में आते ही क्या हुआ, उसका घर्षण हुआ, घर्षण होते साथ उसमें जलना शुरू हो गया, तो उसमें क्या हुआ, आग लग गई। तो कुछ तो क्या वायुमंडल में एक समाप्त हो गए। बहुत कम होते हैं जो ज्यादा ही बड़े बड़े होते हैं, वो कहां तक आते हैं, आपके जमीन तक आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उल्कापिंड। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ तो वायुमंडल ही नहीं है, अब उल्कापिंड तो यहां भी आ रहे हैं, क्यों? अब ये देख लो, अगर हम छोटे से में समझाएं, जैसे आपका इधर क्या है, आपका पृथ्वी देख लें सीधा, और ये क्षुद्र ग्रह आपके, और नहीं इधर देख लें, एक इधर आपका, ठीक है, इधर क्या है आपका, कौन सा ग्रह है, बृहस्पति, बृहस्पति। ये कौन सा है, मंगल, मंगल। इसका उपग्रह है आपका कौन सा, चंद्रमा, उपग्रह, ठीक है, यहां पे इसका उपग्रह मान लिया। अब आपका क्या है, उल्कापिंड है, आए उल्कापिंड पता है आपको, पता है दोनों तरफ। पहली बात तो क्या है, ये बंधे हुए क्यों हैं, मंगल के और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बंधे हुए हैं, ठीक है। इधर क्या है आपका, सूर्य है, जो सन है, जैसे खींचता है एक गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी से कितना गुना अधिक है, 27 गुना, 27 गुना अधिक है, किससे, पृथ्वी से, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। तो ये जो आपके उल्कापिंड है, मतलब क्षुद्र ग्रह हैं, ये अपने स्थान छोड़कर आते हैं, जैसे एंटर करें, जैसे इस तरफ से एंटर करा, अगर मंगल के आसपास जाएंगे तो मंगल अपने ओर खींच लेगा, क्योंकि हर ग्रह का अपना एक गुरुत्वाकर्षण है। तो जैसे ही अगर मंगल ऊपर की ओर है और यहाँ पे इस तरफ कोई आपका क्षुद्र ग्रह एंटर करता है, अब इसके पास आ गया, किस पे, चंद्रमा के पास। चंद्रमा ने क्या करा, इसे अपनी ओर खींच लिया, तुरंत ही खींचेगा, सीधी सी बात है। और जैसे खींचेगा तो इसमें एंटर कर गया है, जो एंटर करा कोई भी, अब एंटर करा, ये आपका क्या आ गया, यहाँ एंटर कर चुका है कोई आपका क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। अब यहाँ पे क्या है, वायुमंडल नहीं है, कोई भी वायुमंडल है नहीं। जब वायुमंडल नहीं है तो किससे घर्षण करेगा, किससे घर्षण नहीं करेगा। जब घर्षण नहीं करेगा किससे, तो सीधा क्या है, कहां आएगा, जमीन पे गिरेगा। और जब ये गिरेगा तो क्या करता है, क्या कहते हैं जिन्हें, क्रेटर। जब पृथ्वी पर वायुमंडल होने के बाद इतने बड़े बड़े क्रेटर बना चुका है उल्कापिंड, तो यहां कितने बड़े बड़े होंगे, सोच लो, जहां वायुमंडल ही नहीं है। तो ये आपको जो चंद्रमा पे दिखते हैं धब्बे दिखते हैं धब्बे, दाग, ठीक है, तो वो क्या है, आपके गड्ढे हैं, क्रेटर हैं, किसके कारण हुए हैं, वो उल्कापिंड के कारण। तो जब ये नीचे गिरता है कोई भी आपका यहाँ पे उल्कापिंड, तो क्या करता है आपका पिंड, तो क्या बनाता है, क्रेटर करता है, यहाँ पे क्रेटर, जिन्हें हम गड्ढे कहते हैं, गड्ढे, और गहरे गहरे गड्ढे बनाता है, गहरे गहरे गड्ढे बनाता है, ठीक है। जो चांद में आपको दिखता है कि क्या है, वो दाग है, तो दाग किसी में नहीं हुआ करते, दाग नहीं है चांद पे कोई भी, ठीक है। वैसे बचपन में ये भी सुना होगा, कोई एक बूढ़ी अम्मा है झाड़ू मार रही है, ऐसा कुछ भी सुना होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें सुनने में आती रहती हैं बचपन में, ठीक है, ये सारी चीज आपके आगे देखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। आपके पहले तो बताओ, चंद्रमा पे जो गड्ढे बने हैं उनका बनने का कारण क्या है, उल्कापिंड, ठीक है। उल्कापिंड सर्वाधिक अगर क्यों गिरते हैं इस पे ज्यादा, क्योंकि इस पे कोई वायुमंडल नहीं है अपना, ठीक है। क्या किसी और अन्य ग्रह पर उल्कापिंड इतने ज्यादा गहरे गड्ढे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि इसके पास चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक तो उपग्रह हो गया, सबसे बड़ी समस्या, उपग्रह हुआ। फिर दूसरा क्या है, इसके पास वायुमंडल नहीं। अगर मंगल पे जाता है तो मंगल के पास अपना वायुमंडल है, वो भी जलाता है, लेकिन गड्ढे वहां भी बहुत हैं, ठीक है। आपका बुध और शुक्र पर मतलब ही नहीं है कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, वो रास्ते में फूक देगा, और उससे भी आगे निकलते हैं कहां, सूर्य। तो सूर्य क्या है, सूर्य तो रास्ते में फूक देगा, वहां तो मतलब नहीं बनता, ठीक है। आगे देखते हैं आपका, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जब ये गिरते हैं वहां पे चंद्रमा पे, क्या कोई ध्वनि उत्पन्न करते होंगे, क्या चंद्रमा पे कोई ध्वनि उत्पन्न होती है किसी उल्कापिंड के गिरने से, है जी, ध्वनि उत्पन्न होती है लेकिन सुनाई नहीं देती है, हाँ जी, ध्वनि कौन सी दिक्कत है, आवाज, साउंड, है जी। अच्छा, इतना हिंदी क्लास नहीं चल रही है, इतना यहाँ पे मैं तो लिख भी कई बार गलत देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कई बार लिख देता हूँ गलत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी बात है, क्या वहां पे क्या है, आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है, जो साउंड है उत्पन्न होता है, लेकिन सुनाई नहीं देता। तो आपसे अब आप सोचते क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जब चंद्रमा पे उल्कापिंड गिरते हैं या क्षुद्र ग्रह गिरते हैं, क्या वो साउंड उत्पन्न करते हैं,
करते हैं, लेकिन सुनाई नहीं देते। सुनाई क्यों नहीं देंगे? कि वहां वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब आपके उल्कापिंड गिरते हैं तो क्या करते हैं, आपके ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन सुनाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते। ठीक है, अर्थ पे सुनाई देते हैं। ठीक है, जब आज से आपके मिलियन वर्ष पूर्व कौन सा गिरा था उल्कापिंड? इजिप्टा, जिससे क्या हुआ था? जिससे डायनासोर का अंत हुआ, प्रशांत महासागर बन गया। तो वो गिरा होगा, कितना हैवी साउंड रहा होगा। और जब वो देखो क्या हुआ, जो आपके डायनासोर थे कुछ तो दब के मर गए, और जब गिरा तो पृथ्वी के अंदर क्या है? ज्वाल, आपका क्या है? लावा, वो बाहर निकला। और जब लावा बाहर निकलेगा, देखो आप आग से तो बच सकते हो, लेकिन लावा क्या होता है, उसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, वो अगर चिपक गया जहां पर, वो खत्म ही कर देगा वहां से। और कुछ था नहीं ना उस टाइम, डायनासोर का ही पता चलता है, डायनासोर थे। सुनाई देते हैं, मैंने पृथ्वी पे सुनाई देते हैं, वहां सुनाई नहीं देते, क्योंकि देखो आप मेरी आवाज क्यों सुन पा रहे हो? यहाँ पे वायुमंडल है। अब मैं अगर यहाँ पे ये होगा वहां पे चंद्रमा पे, ठीक है, चंद्रमा पे क्या होगा? ये होगा कि आप बोलते रहोगे सुनाई नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जब चंद्रमा पे कोई भी साइंटिस्ट जाते हैं, पूरा एक सूट होता है, प्रॉपर एक सूट होता है, उससे उनका कम्युनिकेशन सब चीज, वो सूट को खोल भी नहीं सकते, वो सूट को खोल भी नहीं सकते कि वहां वायुमंडल नहीं है। दूसरा क्या, ना ही वो चल सकते अगर सूट उतार दिया तो। ठीक है, अगर वहां पे सूट उतार दिया तो हवा में उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे। ठीक है, आगे देखो, चलो। है जी, हाँ जी, वायुमंडल नहीं से सुनाई नहीं देगा वहां पे। ठीक है, अब है जी भाई साहब, भाई तो कह रहा हूं, मतलब ही नहीं है वहां पे उतारने का। वैसे हॉलीवुड की मूवी है एक, शायद उसमें दिखा रखा है ऐसा कुछ सीन। ठीक है, इंडिया की मूवी में आपको इतना कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, हॉलीवुड की मूवी में आपको खासकर इनके अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिलती रहती है। इंडिया की मूवी तो आस्की पे बते रही है अभी, तो अभी आस्की खत्म नहीं हो रही है, सर ही फट जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ जी, नेक्स्ट आपका ये किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी हाँ जी, कितने? 3,84,000, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर है जी। लगभग में चलती हैं सारी चीजें, लगभग में। ठीक है, जो ऊपर नीचे डाटा मिलता है ना अलग अलग किताबों में, इसलिए इनके आगे लगभग लगाया जाता है हमेशा, कि अलग किताब कुछ देती है, दूसरी किताब कोई अलग देती है, इसलिए इनके आगे ये जो मान लिया जाता है वो एक ही माना जाता है, अप्रोक्स में माना जाता है, लगभग कंप्लीट करते हुए। ठीक है, तो 3,84,000 किलोमीटर। अब देखो सूर्य क्या कितना दूर है पृथ्वी से? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो उसका प्रकाश आने में कितना टाइम लग रहा था? 8 मिनट 16 सेकंड। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 1 मिनट 25 सेकंड। हाँ जी, 1 मिनट 25 सेकंड। आप फिर इसकी दूरी लगा लो कितनी निकल जाएगी, अगर टाइम के अकॉर्डिंग जिसका मैथ अच्छा हो वो देख सकता है। फिर टाइम एंड दूरी चलता है ना एक फॉर्मूला, तो हाँ जो भी एक फॉर्मूला है पूरा। ठीक है, ये टाइम ये जो समय लेती है नहीं 1 सेकंड 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड 1 मिनट 1 सेकंड सवा 1 सेकंड, हाँ जी इतना सवा 1 सेकंड लेती है। ठीक है, सवा 1 सेकंड। तो मैं क्या लिख रहा हूं? मैंने कुछ और लिखी है, सवा 1 सेकंड। ठीक है, चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर। ठीक है, चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है आपका? सवा 1 सेकंड, सवा 1 सेकंड। देखो जितनी भी चीजें आपको मैं लिखवा रहा हूं, मैं वही चीज लिखवा रहा हूं जो आपके एमसीक्यू बनेंगी।
जो मोस्टली आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, वैसे यहाँ तो कोई डाउट का मतलब भी नहीं बनता, सारी चीजें याद करने की है। मोस्टली आपका क्या, पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है, चंद्रमा को। रात की रानी किसे कहा जाता है, चंद्रमा को, ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन क्या है, सेलेनोलॉजी, ठीक है। चंद्रमा पे आपके क्या वायुमंडल नहीं है, जिसलिए यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा उल्कापिंड गिरते हैं, जो आपके बड़े बड़े क्रेटर बनाते हैं, जो हमें चांद में धब्बे दिखते भी हैं। धब्बे कहीं नहीं होते, इतना ध्यान रखना। वैसे विशेषकर ध्यान में आपको धब्बे बार बार क्यों बोले आ रहे हैं, कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं जो चीज हमें दिख रही है वो जरूरी होगी, ठीक है। वो धब्बे नहीं है, गड्ढे हैं केवल। और चंद्रमा का ना एक चीज ध्यान रखना, चंद्रमा का हमें केवल आज तक कभी भी पूर्ण चंद्रमा नहीं देखा गया है। 59% हिस्सा ही चंद्रमा का दिखता है, केवल 59% हिस्सा ही। अरे भाई साहब 1.25 सेकंड है, तुम अपना बात, वो मिनट नहीं हो सकता उसका, मिनट में जाएगा नहीं, आप कैलकुलेशन करके देख लो। इधर देखो अभी आप, वो बाद में चेक करना, ठीक है। हाँ तो वो सेकंड ही है, 1 मिनट 3 सेकंड सेकंड आता है, सेकंड। आप देखो आप सब मैथ वाले हो भाई, ठीक है। ये दूरी पहले चंद्रमा वाली दूरी, वो सूर्य वाली दूरी लेना, उससे जो टाइम है उतना निकालना, और इसकी दूरी देखना, ठीक है। इस देखो पहले ये तो देख लो कम कितना है उससे, वो 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये 3 लाख है केवल। अपने आप भी अंदाजा लगा लो, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इधर देखो, बीच में क्या आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इसमें ध्यान मत दो क्या है, ठीक है। ये कल समझाने के लिए, ठीक है। 2 कंडीशन जैसे हमने पढ़ा, जब सूर्य आपका, जो इससे पहले वाला टॉपिक कौन सा हुआ था आपका, सूर्य का, जो पृथ्वी के निकट आता है उसे क्या बोलते हैं, दूर जाता है जब क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्या, जब पृथ्वी के निकट जब चंद्रमा आता है, ठीक है, ठीक है। आपका जब पृथ्वी के निकट आता है चंद्रमा, तब क्या कहते हैं उसे, अपभू। जब उसकी अपभू, 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 जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होती है उसे कहते हैं आपका अपभू, अपभू, ठीक है, अपभू। और जब दूरी अधिक होती है तब कहते, कम होती है तब कहते हैं उपभू, ठीक है, उपभू। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होती है, दूरी अधिक होती है, दूरी अधिक, तब क्या उसे क्या कहते हैं उस कंडीशन को, ये क्या आपका चंद्रमा है, चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। जब दूरी अधिक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जब दूरी अधिक होगी, उस कंडीशन को क्या कहते हैं आपके, अपभू कहते हैं। और जब दूरी कम होती है, उपभू, ठीक है, उपभू। तो ये तो आपकी कोई ज्यादा कंडीशन है नहीं, बस ये तो आपको नॉर्मल समझाने के लिए उपभू, बस ये आपको चीज समझ याद करनी होगी। इसमें आप इससे ज्यादा कुछ समझा भी नहीं सकते इसमें तो, ठीक है। जब दूरी कम होती है, यहाँ पे दूरी कम होती है, दूरी कम होती है, ठीक है। जब आपकी दूरी कम होती है आपका क्या होता है, उपभू। और जब दूरी अधिक होती है तब अपभू, ठीक है। नेक्स्ट चीज है जो यहाँ पे समझने की, आपका जो हमें चंद्रमा दिखता है, आपका चंद्रमा दिखता है, वैसे चंद्रमा मैंने एक ही टॉपिक केवल समझाने का है पूरा, ये तो आपका सारा टॉपिक कंप्लीट करने की वजह से एक चीज देखी जाए, बस वही जब सूर्य मतलब चंद्रमा आपका आपके अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, बस 2। अगर ये टॉपिक समझ में आया ना चंद्रमा का पूरा, तो सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं चंद्रमा के, ठीक है। बस इतने से बनता है। लेकिन ये क्या, यहाँ जो टर्मिनोलॉजी बनती है आपकी, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टॉपिक आपके कवर किए गए इसमें, ठीक है। तो आपका सुपरमून, सुपरमून क्या होता है, सुपरमून एक कंडीशन आती है सुपरमून की। देखो सुपरमून आएगा, ब्लू मून आएगा, रेड मून आएगा, ठीक है, कई सारी कंडीशन आती है। तो सबसे पहले कंडीशन आती है आपकी सुपरमून, 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 सुपरमून। सुपरमून वो होता है जब हम चंद्रमा को पूरा देखते हैं। पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात, जो पूर्णिमा की रात होती है उस टाइम हम क्या कहते हैं, चंद्रमा पूरा देखते हैं। क्या चंद्रमा उस टाइम हम पूरा देख रहे हैं, ध्यान रखना, सुपर मून की कंडीशन में भी हम चंद्रमा केवल 59% ही देखते हैं चंद्रमा का हिस्सा। क्यों, देखो पृथ्वी भी गति अवस्था में है, चंद्रमा भी गति अवस्था में है, और आपका जो सौर मंडल है पूरा क्या है, गति अवस्था में है, सारी चीजें, ठीक है। आप आगे आपकी आगे एक टर्मिनोलॉजी है, उसमें चीजें समझ क्लियर होंगी यहाँ पे आगे चल के, ठीक है। तो ये क्या आपका सुपरमून, जब हम चंद्रमा को पूरा देखते हैं, चंद्रमा को पूरा देखते हैं, पूरा देखते हैं अब चंद्रमा को जब पूरा देखते हैं, जब आपका गोल चंद्रमा दिखता है पूरा गोल, तो पूछा गया है कि आपका जो चंद्रमा का कितने % हिस्सा दिखता है,
59, ठीक है। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का है, जब चंद्रमा को, ठीक है। नेक्स्ट हो पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 59% हिस्सा ही दिखता है, हिस्सा दिखता है 59% हिस्सा ही चंद्रमा पृथ्वी से दिखता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पीछे कंडीशन क्या है, अभी जब हम आगे देखेंगे वो चीज समझ में आएगी। और सुपरमून क्या है? जब हम पूरा चंद्रमा देखते हैं। सुपरमून क्या है? आपका जब पूरा चंद्रमा देखते हैं। पूरा चंद्रमा आप कब देख सकते हो? हाँ जी ओम दत्त, इन दोनों कंडीशन में से किस कंडीशन पे आप सुपरमून देख सकते हो? अपभूमय या उपभूमय? उपभूमय। जब निकटतम होगी, जब उपभू की कंडीशन होगी तो आप पूरा चंद्रमा देख सकते हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? आपका सुपरमून की कंडीशन कहते हैं, जब आपका पूरा चंद्रमा दिखता है। जब चीज जितनी पास आती जाती है उतनी ज्यादा दिखती है आपकी, ठीक है। तो पास इतने भी नहीं आता, बहुत ज्यादा पास आता है, थोड़ा बहुत ही पास आता है बस, ठीक है। तो इस टाइम भाई से 100 नहीं, केवल 59%। 100 नहीं देख सकते कभी भी। गोल तो दिखता है। उठ के आओ, मैं बताऊं कैसे। नहीं, अब एक नॉर्मल सी बात है। अब तुम खड़े हो सामने, ठीक है, तुम चंद्रमा हो, मैं पृथ्वी हूं, ठीक है। अब दोनों ही गति अवस्था में, तुम भी घूम रहे हो, मैं भी घूम रहा हूं, ठीक है। घूमो, अरे घूमो, पूरा घूमो, ठीक है। अभी तो क्या है, अगर मैं एक नॉर्मल एक मिनट 2 मिनट देखो। अभी आप घूमे थे, मैं एक स्थिर अवस्था में खड़ा था, तब मैंने तुम्हें चारों तरफ से घूमते हुए देख पाया। अब सामने आकर दोबारा घूमो, 1 मिनट। अरे क्या कर रहे हो भाई, सामने खड़े रहो, ठीक है। घूमो, हाँ घूमो, आए, आज से हम दोनों पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है। तो इसमें यार तुम एक तो समझना नहीं चाह रहे, पागल। बैठो वहां जाकर बैठो। कोई दूसरा हो, हिमांशु, ऋषभ। एक तो मेन चीज ये आदमी को समझ में नहीं आ रही है और समझाने की कोशिश की जा रही है। चलो अभी क्या है, देखो आपके सामने एक पृथ्वी है, एक चंद्रमा है, ठीक है। अभी क्या है, अगर ये स्थिर अवस्था में है, या मैं स्थिर अवस्था में हूं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, सौरमंडल के बारे में पढ़ा। सौरमंडल पूरा क्या है, गति अवस्था में है। 1 मिनट घूमो पूरा। अभी ये पूरा घूमा है तो मैं इसे देख पा रहा हूं खड़े होकर, क्यों? क्योंकि मैं एक स्थिर अवस्था में था, इसलिए। अब अगर हम दोनों ही एक साथ घूमना शुरू, बार बार जब घूम रहे सामने आ रहा है, एक हिस्सा हमेशा पीछे रह रहा है ना। क्यों? तो यही कारण है सबसे बड़ा, बैठो, यही कारण है सबसे बड़ा कि जब हम पृथ्वी, आपका जो चंद्रमा का हिस्सा है पीछे वाला नहीं देख सकते, क्योंकि आपका जब रोटेन होता है, घूर्णन होता है, घूमती हैं चीजें, तो घूमने के बाद फिर वही कंडीशन आती है। जैसे घूमना स्टार्ट हुआ, घूमने के बाद पूरा घूम का फिर वही चीज आ गई। एक जो पीछे वाला हिस्सा है, कि पृथ्वी भी तो घूम रही थी उस दौरान, पृथ्वी भी घूम रही थी। जब घूमा उन्होंने, और घूमने के बाद फिर एक स्थित अवस्था में आए, जब फिर एक दूसरे को आमने सामने पाया, तो बहुत कम कंडीशन हो पाती है जब आपका 59 तक भी पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट है क्यों हम 59 देखते हैं, 100% क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपका क्या है, सौरमंडल गति अवस्था में है, ठीक है। आगे हैं जी, आपका नहीं, पूर्णिमा। अमावस्या को तो रात होती है, अंधेरा, जिसमें भूतों वाली फिल्में आती हैं। वीराना मूवी देखिए, उसमें बस वही दिखती है कि रात। देखो अगर भूतों की मूवी है, चुड़ैल की मूवी है, तो आपको पूर्णिमा की रात दिखा दी जाएगी। और नागों की मूवी है, कोई नागिन है, तो आपकी पूर्णिमा की रात आएगी। कहते हैं ना पूर्णिमा की रात को इसे 1000 साल हो जाएंगे, इसे मणि प्राप्त हो जाएगी, इच्छाधारी नाग बन जाएगा, ऐसा कुछ है ना। वो चांदनी रात होती है, तो ऐसे तो वो चीजें हैं आपकी। वो अजीब ही कहानी है उनकी, पता नहीं क्या। अरे ठीक है यार, वैसे अभी आपने इतनी नाग नागिन की मूवी देखी होंगी, क्या कोई मूवी ऐसी देखी है जिसमें कोई नाग बदला लेने के लिए जन्म लेता है? नाग ही नहीं लेती है बदला लेने के लिए कि पिछले जन्म में मेरे नाक को मार दिया था इसने, मैं बदला लूंगी। नहीं, नागिन ही जन्म लेती है कि मेरे नाक को मारा था, अब मैं बदल लूंगी। नाक का नहीं, नाग ऐसा ना, नाग को अगर जन्म मिल भी गया, नहीं, अगर नाग को जन्म मिल भी गया, वो दूसरी नागिन को ढूंढ लेगा। अरे सीधी सी बात है, दूसरी ढूंढ लो, क्यों फालतू में पता लगे बदला लेने के चक्कर में फिर मर गए। फिर हो सकता है ना बदला लेने के चक्कर में फिर मर जाओ। चलो हाँ जी,
अभी तक जितना हुआ है सारा समझ में आ रहा है? हाँ जी, पीछे विकास, सुपरमून क्या है? थोड़ा इधर समझ लो, ठीक है, जितनी चीज समझ रही है चल रही है आपकी। आगे देखते हैं, आगे जो टॉपिक है आपका, जो चांद है आपका, चंद्रमा है आपका, चांद नहीं चंद्रमा जो आपके पास है, ठीक है। तो आपका चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा में क्या आपके परिवर्तन होते हैं, मतलब उसकी जो कहा जाता है उसकी कलाएं, चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं, ठीक है, चंद्रमा की कलाएं या चंद्रमा की कला, ठीक है। अब चंद्रमा की कला क्या है, आप जब देखते हो कैसे, हाँ देखो आपका इधर देख लो, ये क्या आपका सन है, ठीक है, सूरज, ठीक है। और चंद्रमा की कलाएं में अर्थ आता है जो चंद्रमा आपको कभी छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, वो सारी चीजें जिसमें आपकी अमावस्या की रात और आपकी पूर्णिमा की रात आती है। जो चंद्रमा की कला का समय है, एक अमावस्या की रात का और पूर्णिमा की रात का आने का 14 दिन का होता है, ठीक है। 14 दूनी 28 से 29 दिन, 2 दिन होते हैं, और 28 भी होता है 29 भी होता है, कभी कभी 14.5 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए वैसे मोस्टली आपका 14 दिन का ही रहता है, ठीक है, 14 दिन का। तो आपकी चंद्रमा की कलाएं हैं, तो इसमें आपके सबसे पहले जो इसमें देखो, जो आपका अभी क्या है, यहां पे क्या आपका चंद्रमा है, चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। और यहां क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी को छोटा इसलिए बना रहे हैं, हमें समझना है कि चंद्रमा को है, जिससे सारा सब कुछ आ जाए इस पे आपका, ठीक है। तो आपका जो अमावस्या की रात है, अभी इस टाइम क्या होगा आपका, अमावस्या की रात, अमावस्या की रात कौन सी होती है, काली, काली, ठीक है, अंधेरी, अंधेरी मान लो। अब क्या देखो, एक चीज ध्यान रखो, आप पृथ्वी इधर है, ठीक है, पृथ्वी यहां पर है, और जो सूरज है वो यहां पर है, और चंद्रमा का है यहां पर है। अब इसका जो प्रकाश पड़ रहा है चंद्रमा के किसे पीछे की ओर पड़ रहा है, पीछे की ओर, क्योंकि हम इस तरफ से देखते हैं नीचे की ओर से, जब नीचे की ओर से देखते हैं तो चंद्रमा का जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा के पीछे की ओर पड़ रहा है, जो कि हमें नहीं दिख रहा है, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। क्यों, देखो एक नॉर्मल सी चीज है, अगर ये प्रकाश कोने में इधर पड़ता तो अलग आता, और जब ये प्रकाश आपका सीधा पृथ्वी को क्रॉस करते हुए जाता है, यहां पे आएगा, तब क्या आ जाएगा आपका, अमावस्या की रात, यहां पे पूर्णिमा की रात आएगी, यहां पे क्या आपकी अमावस्या की रात आती है, अमावस्या, अमावस्या, सही लिखा ना आपके, ठीक है, पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है। पहले तो आप एक नॉर्मल चीज समझ लो, आपका जो चंद्रमा है, पृथ्वी है और सूरज है, पृथ्वी चंद्रमा के आने वाले, पृथ्वी चंद्रमा पर आने वाले सूरज की किरणों को नहीं रोक पाते। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या 5 डिग्री पर झुके, मतलब डिस्टेंस है 5 डिग्री का, इनमें 5 डिग्री का डिस्टेंस आता है, तो इसलिए इन पे एक दूसरे पे आने वाले प्रकाश को नहीं रोक पाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ये कहोगे यहाँ पे तो बीच में पृथ्वी आ रही है, तो इसमें प्रकाश क्यों आया, नॉर्मल यहाँ बीच में जो पृथ्वी आ गई तो प्रकाश इस पे क्यों आ रहा है, क्यों नहीं रोक रहा है इसके प्रकाश को, पृथ्वी इसके प्रकाश को क्यों नहीं रोक रही है, तो ये क्या है 5 डिग्री का डिस्टेंस आता है इन दोनों में, 5 डिग्री का डिस्टेंस है अलग, तो क्या एक दूसरे के आने वाले प्रकाश को नहीं रोक पाते। अब ये नॉर्मल सी चीज है, जब हमने यहाँ पे कोई चीज रखी, ये प्रकाश, ये जो फोकस आ रहा है इसका, हमें कौन सा हिस्सा दिख रहा है, देखो अभी मैं अगर सामने खड़ा हो गया, अब मेरे जो पीछे है वो नहीं दिख रहा ना आपको, चाहे उस पर कितना ही फोकस हो, तो सेम चीज क्या है, यहाँ पे जो आपके जो इसका फोकस है इसके पीछे की ओर था, ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, काला ही दिखेगा। अभी जब काला होगा तो क्या अंधेरा होगा पूरा, और जब अंधेरा होगा तो कौन सी रात आ जाएगी आपकी, अमावस्या की रात, अमावस्या की रात। तो यहाँ पे इस टाइम क्या होता है, पूर्ण अंधेरा होता है, अंधेरा होता है, मतलब अंधेरा, ठीक है। अब आपको रोटेशन लगा लो, किधर को भी लगा लो, ठीक है, इधर आया, ठीक है। अब क्या है, अब हल्का हल्का जो कला है मैंने बताई, जो कला है इसकी, आपको हल्का हल्का चांद दिखना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको हल्का चांद दिखना शुरू हो रहा है, हल्का चांद दिखना शुरू हो गया, इतना हिस्सा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये नहीं दिख रहा है, आगे फिर बढ़ा, आगे फिर बढ़ रहा है आपका, आगे, अब इसमें और थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ते आ रहा है, ठीक है। भैया मैं चंद्रमा पढ़ रहा हूं, वो सॉरी वो लग गया गलती यार, इतना मस्त इधर है देखो, ठीक है, ये इधर है, आगे देखो नेक्स्ट, इतना दिखेगा, नेक्स्ट और आपकी और चीजें बढ़ जाएंगी थोड़ी सी, इतना दिख जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट और कंडीशन बढ़ेगी, तब आपको कितना दिख जाएगा, आपको इतना दिख जाएगा, ठीक है। जब पूर्णिमा आएगी तो पूर्णिमा पे आपको कितना दिखता है,
59%। कितना परसेंट दिख रहा है आपका? 59%, जो आपको गोल दिखता है पूरा, जो आपको गोल दिखता है। ठीक है, अब जब यहां तक आया, फिर अब इतना जो आने का समय है, ये कितना दिन का समय लेता है? 14 दिन, 14 दिन, 14 दिन या 14.5, 14.5 दिन। ठीक है, दोनों। अब कंडीशन फिर जाएगी वापस इस तरफ चलेगी, तो इसी तरह जब इधर चलेगा तो ये क्या कम होता जाएगा लगातार। अब इधर जाएगा, ठीक है, अब क्या है, लगातार कम होता जाएगा, फिर आपका कम होता जाएगा। ठीक है, और कम होगा, और कम होगा, फिर बिल्कुल कम हो जाएगा, और लास्ट में क्या बन जाएगा आपका? अंधेरा पूरा। क्या आ जाएगी? अमावस्या। तो कितना समय लगा इसे वापस आने में? 14 दिन या 14.5 दिन, या 14.5 दिन। ठीक है, तो आपका जो इसका पूरा एक चक्कर है पूरा कितने समय में लेता है चंद्रमा? 28 या 29 दिन में। आपका चंद्रमा पे आधारित दिन कितने समय का महीना होता है? 14 दिन का, 28 दिन का, सॉरी 28 दिन का। क्यों? कि 28 दिन में अपना एक चक्कर लगा लेता है, 28 दिन में, 28 या 29 दिन में अपना एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो क्यों होता है 28 दिन का? क्योंकि एक चक्कर लगाने में पूरा समय ले रहा है इतना है। एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है? 14 दिन, मतलब 28 दिन का। ठीक है, तो आपका कितना है? 28 दिन, 28 दिन। ठीक है, 28 दिन, 28 भी मिलेगा आपको, 29 भी मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, इसलिए दोनों लिखवा दी जाएंगे आपको, दोनों ही लिखवा दी गए आपको। ठीक है, चलो ठीक है। तो अमावस्या जो आपको बताने की जरूरत है, इसमें क्या क्या होता है? अमावस्या, चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा जिस दिन अंधेरा होता है, मतलब अमावस्या मतलब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। अच्छा, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, जब चंद्रमा नहीं दिखेगा, क्या और कंडीशन भी हो सकती है? सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। अगर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो वो रात अमावस्या की रही होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये कूट होते हैं इस तरह के। ऐसे मैंने बहुत बार देखा, मतलब चंद्रमा कई बार दिखाई नहीं देता, तो क्या? मैंने अभी क्या बोला है? मैंने बोला अगर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो अमावस्या रही होगी, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ेगा। रीजनिंग पढ़ते हो रीजनिंग, उसमें रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के, मतलब अलग तरह से कूट होते हैं उसमें। लेकिन क्या होता है, नॉर्मल सा कूट समझ लो जो आपके बड़े एग्जाम का कूट जाता है, पीसीएस वीसीएस का, उसमें जाते हैं इस तरह कूट। हर एक प्रत्येक अमावस्या रात को सूर्य ग्रहण पड़ना संभव है। दूसरा कूट, सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को ही पड़ेगा। सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा जब अमावस्या की रात होगी। क्या दोनों कथन सही हैं? या पहला कथन दूसरे कथन का सही व्याख्या करता है, या केवल एक ही सही है? तो इस तरह से क्या आपके ये कूट बन जाते हैं इनमें से। तो चीजें मतलब जब आपका अमावस्या की रात रहेगी तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण। लेकिन सूर्य ग्रहण हर अमावस्या की रात को नहीं पड़ेगा, पहले ध्यान रख लो। अगर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो वो रात क्या रहेगी? अमावस्या रहेगी, क्योंकि आपका चंद्रमा क्या चमक नहीं रहा था। ठीक है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, अगला क्या बताया था आपको? पूर्णिमा। मतलब किसे? वो आपका आगे टॉपिक है, अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही आएंगे अभी आपके आगे। ठीक है, उसका एक पहले एक थ्योरी आएगी, वो पढ़ता क्यों है, दोनों एक दूसरे जब लाइन में आएंगे उसके बाद हम आगे वो देखेंगे अभी। ठीक है, उसका क्या मेन चीज, अगर आपको चंद्रमा जब नहीं, एक मिनट द्वारा बताओ क्या बोला? हाँ हाँ, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। पृथ्वी नहीं रोकेगी, पृथ्वी नहीं रोकती है किरणें। वो देखो मैंने क्या बताया, वो 5 डिग्री का डिस्टेंस है दोनों में। वो मेन चीज क्या है, जिस हिस्से पे उसमें अभी जो क्या है, मैंने यही तो बताया था, घूम रहा है। अभी जो चंद्रमा घूम रहा था वो जो उस हिस्से प्रकाश जा रहा है, जिस हिस्से जो आपके कवर कर जा रहा है, वो एक हिस्से को कवर कर रहा है, हमें वो हिस्सा दिख रहा है। चंद्रमा प्रकाश जा रहा है लेकिन हमें वो हिस्सा दिख रहा है जिसपे प्रकाश नहीं जाता है। चंद्रमा का वो हिस्सा हमें दिख रहा है जिसपे प्रकाश नहीं जाता है, और चंद्रमा का एक हिस्सा है, अभी एक हिस्सा है जिसपे प्रकाश नहीं गया कभी भी। ठीक है, जिसे आपका शांति ऐसा कुछ है शब्द, उसके लिए बता रहा हूं अभी आपको आगे। तो वो हिस्सा है, वो हमें ऐसा नहीं, पृथ्वी नहीं रोकती है। वो तो पृथ्वी, जब हम एक कंडीशन आएगी, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात आती है, उसमें आते हैं जब वो गलती से एक लाइन में आ जाते हैं। वो हजारों कई वर्षों बाद होता है जब वो एक लाइन में आएंगे तीनों के तीनों।
कई वर्षों बाद आपके, ऐसा नहीं हर वर्ष, ऐसा तो आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपके हर वर्ष पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ खतरनाक वाला होता है, तो वो क्या होता है एक लाइन में आ जाते हैं, लाइन में तो हमेशा आ रहे हैं चक्कर काटते हुए, जैसे आपका सूर्य है, ठीक है, सूर्य आ गया, इधर आपके अन्य कई ग्रह हैं, जैसे आपके और सारे ग्रह हैं, ठीक है, और ये आपका कौन सा पृथ्वी आ गया, अगर यहां पर है तो यहां पर, और आपका ये कैसे यहां पर है, ये तो एक लाइन में नहीं आ सकते, लेकिन अभी क्या ये ऊपर की ओर गया, जैसे पृथ्वी यहां आ गई, ठीक है, पृथ्वी यहां आ गई, और ये इसका उपग्रह, ये भी कहां आ गया, इस लाइन में आ गया, तो अब तीनों की लाइन एक पड़ गई नहीं पड़ गई, तब इस कंडीशन में जाकर ग्रहण की कंडीशन बनती है, वो मैं वही चीज बता रहा हूं, वो टॉपिक आगे का है, लेकिन यहां पे जो कंडीशन है, यहां पे मैंने इसलिए बताया, जब आपकी अमावस्या की रात होगी, अमावस्या की रात होगी, उस रात हमें क्या चंद्रमा नहीं दिखता है, लेकिन हर अमावस्या की रात को जरूरी नहीं आपको सूर्य ग्रहण पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी है जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो रात अमावस्या की रहेगी, ये मैं बता रहा हूं। और यहां पे जो आने वाला प्रकाश है, जो आने वाला प्रकाश है, जो आपका चंद्रमा पे आने वाला, तो चंद्रमा प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन वो हमें चंद्रमा का वो हिस्सा दिख रहा है जिसपे प्रकाश नहीं आ रहा है, ठीक है। आप क्या आगे देखो, पूर्णिमा, अमावस्या के लिए कहता है चंद्रमा नहीं दिखाई देता, यहां पे क्या है आपको पूर्ण चंद्रमा दिखता है, पूर्ण चंद्रमा मतलब गोल चंद्रमा दिखता है, पूर्ण गोल चंद्रमा, गोल चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा दिखता है, गोल चंद्रमा दिखता है, गोल चंद्रमा। तो आप किसी भी चीज को आप एक हिस्से से नहीं देख सकते पूरा, अगर आप मुझे भी अभी देख रहे हो तो मेरा पीछे वाला हिस्सा नहीं देख रहे हो, मैं भी आपको देख रहा हूं, आपसे पीछे वाले जो आपके पीछे की ओर है, पीछे हिस्सा है वो नहीं दिखेगा मुझे, ये क्या है आपका एक, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब अगर जैसे है जी, अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, देखो बहुत सारी चीजें इसके पीछे आपके, अब आप कहोगे ये जो और ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ये क्यों नहीं रोक रहे, ये तो चंद्रमा से हजारों गुना बड़े हैं, चंद्रमा से हजारों गुना बड़े हैं, ये क्यों नहीं रोक रहे हैं फिर प्रकाश को, ये भी तो रोक सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी से कई लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो जब आपकी चीजें दूर हैं, एक देखो एक चीज समझना, आपके क्या है, अगर कोई चीज आपके एक नहीं, कई बार होता है कंडीशन में आ जाते हैं जैसे उसमें लाइन में, उसमें कोई फर्क नहीं है, आ जाएंगे कहीं ना कहीं घूमते घूमते एक लाइन में आओगे आओगे, ठीक है। अब उसमें क्या, अगर कोई चीज कैसी है, अगर कोई चीज आपके मेरे ऊपर यहां रखी है, कोई फर्क पड़ रहा है मुझे इससे, आपको बस इतना दिख रहा है इस पे कुछ है, अगर यही मेरी आंखों पर रख जाए तो अब मुझे दिखना बंद हो जाएगा, अगर वही चीज चाहे पतली है, कम है, छोटी है, वो आपके उस बिंदु पर आ जाए आपका जहां से आपको दिख रहा है, या एक लाइन में आ रहे हैं, एक लाइन में, तो प्रकाश का क्या है, अगर ये चीज ये दूर है और ये जब इसके पास जब दिखती है तो हल्के धब्बे दिखते हैं, जब सूर्य की लाइन में आते हैं, जब सूर्य की पृथ्वी की लाइन में आते हैं तो हल्के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं, और यही लाइन अगर हमें चंद्रमा से समस्या क्यों होती है, चंद्रमा क्या है पृथ्वी के पास है, चंद्रमा पृथ्वी के पास है, और जब आपकी ये कंडीशन बनेगी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कंडीशन बनती है आपकी, जब ये आपके सूर्य के आने वाले प्रकाश को रोकता है, जब आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण में क्या है, ग्रहण क्या है, पहले मैं वही चीज बताऊं, वो टॉपिक अभी आगे के हैं थोड़े से, अब वो आज की कल की क्लास की है, ज्यादा भी आगे नहीं है, ठीक है। तो ग्रहण का अर्थ क्या है, अगर कोई चीज आप देख रहे हो, कोई ग्रहण क्या है, एक नॉर्मल चीज, आप कोई चीज देखने गए, ठीक है, और आप उसे देख रहे हो, और आप दो व्यक्ति हो, आप एक मैं यहां खड़ा हूं और दूसरे में खड़े हो गए, तो उस दौरान क्या कोई बीच में तीसरा आ जाए, बीच में कोई तीसरा आ जाए, वो ग्रहण है। कभी किसी को अभी देखो लड़कों के साथ तो ग्रहण बड़े लगते हैं, लड़कियों के साथ मान लो कम लगते हैं ग्रहण, लेकिन लड़कों के साथ बड़े लगते हैं, बेचारे पीछा करते करते कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं बाजार में किसी को उतार रहे हैं, और गलती से उसका भाई भाई आ जाए बीच में, लग गया ग्रहण, लग गया ग्रहण। यही तो देखो ग्रहण, देखो नॉर्मल ग्रहण कैसा है, ग्रहण क्या है, आप किसी चीज को देख रहे थे, प्रॉपर अभी दिख रही है, अभी आपको प्रॉपर दिख रहा है बोर्ड, जैसे जो चीज मैंने लिखी है ये प्रॉपर दिख रही है अभी आपको, अब मैं इसके सामने आकर खड़ा हो जाऊं तो क्या है, मैं ग्रहण तो लग गया, अभी नहीं दिख रहा मेरे पीछे वाला। जैसे आप किसी को देख रहे हो, आपका किसी के जैसे जो भी चीज है आप उसे देख रहे हो, और बीच में कोई थर्ड व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए, वो आपको देखने ना दे, वही तो ग्रहण है, वही ग्रहण है। तो ऐसे ही क्या है, जब सूर्य ग्रहण है आपका, जब सूर्य है, सूर्य के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, जब चंद्रमा आ जाता है तो उस दौरान क्या है आपका सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या आपका जो बाहर वाली लेयर है, मैंने बताया भी था अभी कुछ दिन पहले, ये वाली हमें बाहर वाली लेयर दिखती है, जो बाहर वाली लेयर है उसे क्या बोलते हैं, जो हमें दिखता है कोरोना, कोरोना ही बताया था, ठीक है। और इससे आने वाली जो किरणें होती हैं बड़ी खतरनाक होती हैं, परावैंगनी किरणें निकलती हैं, अगर आप नंगी आंखों से देख लो बिना चश्मे के तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, इतना है भी होता है। तो ये टॉपिक अभी आगे के अभी कल की क्लास में हो जाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं है इसकी, ठीक है, ठीक है। अभी बस इतना ही देख लो, पूर्णिमा समझ लो, पूरा पूर्णिमा इस दिन क्या है, चंद्रमा का पूरा भाग मतलब चंद्रमा गोल दिखता है, और चंद्रमा कितना % हिस्सा दिखता है,
59%, ठीक है। हाँ जी, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा आपका? अमावस्या। तो चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? चंद्र ग्रहण। अब ये जरूरी नहीं हर पूर्णिमा की रात को आपका चंद्र ग्रहण हो, ये जरूरी नहीं है हर पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण हो, लेकिन जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो आपका क्या होगा? पूर्णिमा की रात होगी, पूर्णिमा की रात होगी, ठीक है। क्या हो गया, ज्यादा हो गया क्या आज? है जी? नहीं ज्यादा नहीं हुआ, वो ऐसा ना टॉपिक वो बहुत ज्यादा समझाने वाला है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो अभी तक कोई डाउट है यहां तक इसके पूरे इसमें घूमने में जितना आपने शुरू करा अभी तक? इसकी जितनी कलाएं हैं, चंद्रमा की कलाएं, कितना समय का है? 24 आपका 28 दिन का है, 28 से 29 दिन का एक इसका होता है। अभी आपका क्या चलेगा? आपके पक्ष चलेंगे, आपके शुक्ल पक्ष और दूसरा कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष देखेंगे, कृष्ण पक्ष देखेंगे। इसके बाद आपका क्या आएगा फिर? आपके ब्लू मून आएगा, रेड मून आएगा, ठीक है। 2-3 टॉपिक और है, फिर खत्म ही है, कल वाली क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा चंद्रमा आपका, ठीक है। अज्जू बंद कर, हाँ।